नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे फडणवीस के शपथ ग्रहण में हुआ था कांड, शिंदे के कौन से 11 विधायक बनेंगे मंत्री, आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस को क्यों लिखी चिट्ठी, विपक्ष के नेता पद को लेकर क्यों मचा है घमासान और ईवीएम को लेकर क्या बोला चुनाव आयोग। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में हुआ था कांड, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। समारोह से चोरों ने साफ किए थे 12.5 लाख रुपए। फडणवीस कैबिनेट का विस्तार 14 दिसंबर को, कई दिग्गजों के कटेंगे नाम, नए चेहरों को मिलेगा मौका, शिंदे के 11 विधायक बनेंगे मंत्री। आदित्य ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, बेलगावी को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए भेजे प्रस्ताव, कांग्रेस ने जताई नाराजगी। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर एमवीए में मचा घमासान, कांग्रेस और यूबीटी शिवसेना ने ठोका दावा। महाराष्ट्र में ईवीएम और वीवीपैट से मिलान पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान, बोला नहीं हुई कोई भी गड़बड़ी। खबरों में सबसे पहले बात फडणवीस के शपथ ग्रहण में हुए कांड की। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। सीएम शपथ ग्रहण समारोह बहुत ही भव्य रखा गया था। कार्यक्रम में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित, श्रद्धा कपूर जैसी कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को देखते हुए करीब 4000 पुलिस बल को तैनात किया गया था। बावजूद इसके इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोग लूट का शिकार हो गए। कार्यक्रम के दौरान करीब 12.5 लाख रुपए का सामान और गहने चोर उड़ा ले गए। आजाद मैदान पुलिस थाने में 13 शिकायतें दर्ज की गई है, जिसके हिसाब से 11 सोने की चेन, मोबाइल फोन और 2 पर्स खोने की शिकायत दर्ज हुई है। इन सभी सामान की कीमत करीब 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल कार्यक्रम के खत्म होने के बाद लोग भारी संख्या में बाहर निकले थे और इसी का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि वो शिकायत दर्ज करके मामले की छानबीन में जुट गई है। संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इसी के आधार पर चोरों की पहचान की जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस काम में जुट गई है। खबरों में अब बात एकनाथ शिंदे की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी है। अब बारी मंत्रिमंडल विस्तार की है। लंबे मंथन के बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रिमंडल बंटवारे के फार्मूले पर सहमति बन चुकी है। 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। उसके बाद से अब ये चर्चा तेज हो गई है कि महायुति के तीनों दल, जिनमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में किसे कितने और कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र कैबिनेट में बीजेपी को 22, एकनाथ शिंदे को 11 और एनसीपी के 10 मंत्री शपथ लेंगे। इस बीच नई जानकारी सामने आ रही है कि शिंदे ने अपने 11 मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर ली है। शिंदे जहां कुछ पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं और कई नामों पर मोहर लगने की भी जानकारी मिल रही है। शिवसेना 5 नए विधायकों पर भरोसा दिखा सकती है, जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में शानदार प्रदर्शन किया। फिलहाल महायुति में मंत्रालयों के बीच बंटवारा चल रहा है। शिंदे के कुछ मंत्रालयों को लेकर वो अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र कैबिनेट में शिवसेना के कितने विधायकों को जगह दी जाती है। इन नामों में उदय सामंत, विजय शिवतारे, संजय शिराट, तानाजी सावंत, दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल, प्रताप सरनाईक, दीपक केसरकर और अर्जुन खोतकर का नाम सामने आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। महायुति सरकार की कोशिश है कि इस सत्र के शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल का गठन का जो काम है वो पूरा कर लिया जाए। सूत्रों का कहना है कि महायुति में पावर शेयरिंग पर लंबा मंथन हुआ है और पोर्टफोलियो बंटवारे पर बैलेंस बनाने पर बात बन गई है। और खबरों में अब बात आदित्य ठाकरे की एक चिट्ठी की। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के बेलगावी में मराठी भाषी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसको लेकर ठाकरे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है और इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की मांग की है। खत में कहा है,
सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए बधाई देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलगावी और कारवार का मामला गंभीर होता जा रहा है। हम जानते हैं कि इस सवाल पर मराठी लोगों को न्याय देना कितना महत्वपूर्ण है। बेलगावी कारवार मुद्दा लंबे समय से लंबित है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बेलगावी के केंद्रीकरण का प्रस्ताव जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें। हमें बेलगावी और कारावार को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। हम सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन पर जश्न चल रहा है, वहीं पड़ोसी राज्य के बेलगावी में स्थिति बिगड़ रही है। कर्नाटक विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। संगठन ने बेलगावी में एक सभा का आयोजन किया, लेकिन कर्नाटक सरकार ने कथित तौर पर सभा पर रोक लगा दी और महाराष्ट्र के नेताओं के राज्य में प्रवेश पर बैन लगा दिया। आदित्य ठाकरे की बेलगाम को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बचकाना बताया है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, ये एक बचकाना बयान है। हमारे लिए महाजन रिपोर्ट ही आखिरी है, इसलिए ना तो हमें कुछ मांगना चाहिए और ना ही उन्हें मांगना चाहिए। बेलगांव को केंद्र शासित प्रदेश कैसे घोषित किया जा सकता है, और अगर महाराष्ट्र एकीकरण समिति विरोध करती है तो हम किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। यानी एक बार फिर बेलगावी को लेकर कांग्रेस और उद्धव गुट जो है वो आमने सामने नजर आ रहा है, जबकि ये महाविकास आघाड़ी के दो दल हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये फिलहाल मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन के दोनों दल कांग्रेस और यूबीटी शिवसेना अब महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। महाविकास आघाड़ी ने विपक्ष के नेता और उपाध्यक्ष पद की मांग की है, जिसका फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है। हालांकि कांग्रेस अभी भी विपक्ष के नेता पद पर अपना दावा नहीं छोड़ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उन्हें अभी एमवीए सहयोगियों के साथ चर्चा करनी है और विपक्ष के नेता के चेहरे पर फैसला करना है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब कांग्रेस ने 220 सीटें जीती थी, फिर भी उसने विपक्ष के नेता का पद दिया गया था। नाना पटोले ने कहा है कि अब सरकार को हमारी मांग को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। शिवसेना यूबीटी से भास्कर यादव इस सदन के नेता चुने गए हैं और सुनील प्रभु मुख्य सचेतक हैं, जबकि कांग्रेस से नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार विपक्ष के नेता पद के लिए सबसे आगे हैं। इस बीच 288 सीटों में से 10% यानी 29 सीटों वाली पार्टी विपक्ष के नेता पद का दावा कर सकती है। हालांकि विधायी नियमों के अनुसार सभी महाविकास आघाड़ी के दल इस आंकड़े से पीछे हैं। संख्या के मुताबिक शिवसेना यूबीटी 20 विधायकों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी है और उसके बाद कांग्रेस ने 16 और एनसीपी शरद पवार गुट ने 10 विधायकों के साथ जीत हासिल की है। यानी महाविकास आघाड़ी के किसी भी दल के पास ये संख्या नहीं है, जिससे इसको लेकर अब खींचतान मची है और यहाँ पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आमने सामने हैं। खबरों के आखिर में बात चुनाव आयोग की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर घमासान जारी है। विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए और इस चुनाव आयोग ने इस पर ईवीएम और वीवीपैट के सही मिलान होने का दावा किया है। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की जिसमें उन्होंने लिखा है, भारत के चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों के रैंडम चुने गए वीवीपैट पर्चियों की गिनती अनिवार्य है और इसके अनुसार ही 23 नवंबर को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना पर्यवेक्षक उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों के रैंडम चुने गए वीवीपैट पर्चियों की गिनती की गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र के 288 विधानसभा क्षेत्रों से 1440 वीवीपैट यूनिट की पर्चियों की गिनती संबंधित नियंत्रण इकाई के आंकड़ों से मिलान की गई। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वीवीपैट पर्चियों की गिनती और ईवीएम नियंत्रण इकाई की गिनती के बीच कोई भी विसंगति यानी कि कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। चुनाव आयोग ने निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन किया है। विपक्ष के आरोपों को शिवसेना ने खारिज कर दिया। शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा है, विपक्ष हार स्वीकार करने के बजाय लोगों को गुमराह करने के लिए फर्जी कहानी गढ़ रहा है। वहीं बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बावनकुले ने कहा है कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो झूठ फैला रहे हैं, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। विपक्ष अपनी विफलता छिपा रहा है। महायुति गठबंधन ने 20 नवंबर को हुए चुनाव में विधानसभा की 288 में से 230 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र गुट की विपक्षी महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 46 सीटों पर जीत हासिल हुई है।
और जिस तरह की शर्मनाक हार महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में हुई है, उसको लेकर वो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और उसी का जवाब अब चुनाव आयोग ने दिया है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।